हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि आ भी चुके हैं कई बार। तो देखते हैं इनको। 15 क्वेश्चन हैं ये, इन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, और इन बहुत ही कम टाइम में इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n हमें एक सेट दिया है नेचुरल नंबर का, और जिसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, बी जहाँ पे ग्रेटर देन 6 है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, ये एमसीक्यू टाइप वन मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इससे पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि रिलेशन क्या है। हमें एक हिंट दी गई है कि बी इज ग्रेटर देन 6 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें दिया गया है रिलेशन आर है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर क्या है हमारे पास, ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू कोमा बी इज ग्रेटर देन 6। ओके, ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। अब बी ग्रेटर देन 6 मीन्स बी की वैल्यू क्या होंगी, 7 8 9 10, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इन्फिनिट तक जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम बी की वैल्यू 7 रखेंगे, देन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू 8 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। एंड जब बी की वैल्यू 9 रखेंगे तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस टाइप से हम जब बी की वैल्यू 10 रखेंगे तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इस टाइप से हमारे पास सेट बनते जाएंगे। तो इनके बेस पे रिलेशन आर क्या बन जाएगा, रिलेशन आर बन जाएगा 5,7, 6,8, 7,9, ओके, 8,10। ये हमारे पास एक रिलेशन। और भी एलिमेंट्स आएंगे, हम जहाँ तक लेना चाहें वहाँ तक एलिमेंट्स आएंगे। अब ये कह रहा है कि इनमें से, यानी कि जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कि मतलब कौन सा वो पेयर है जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन में प्रेजेंट है। तो 5 7 हमारे पास 6 8 7 9 और 8 10 है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 6,8। तो करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि ये एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर तथा जी मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर द्वारा एफ ऑफ एक्स दिया, हमें फंक्शन दिया है x/2 एवं दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया है 2x से परिभाषित है, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स बराबर है, ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस जी ऑपरेशन में कंपोजिशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया गया। ओके, तो हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें क्या है, जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तुम्हारे पास x/2 एंड जी ऑफ एक्स क्या है आपका 2x है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स जी। तो बताया गया था कि ऑपरेशन की जगह ब्रैकेट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट इट आउट कर दी जाएगी। जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x/2। ओके, अब हमारे पास x के रूप में क्या है यहाँ पे x/2, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वही, जो भी x की वैल्यू है उसको हम जो भी x को किससे रिप्लेस कर देंगे x/2, क्योंकि ये g ऑफ x के फॉर्म में है। ओके, जो भी x की जगह होगा मतलब x की जगह x/2 पुट इट कर देंगे, तो हमारे पास है 2x, तो x की जगह क्या हो जाएगा x/2, तो ये कैंसिल आउट होके x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी 1 मार्क्स का होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक हमें रिलेशन डिफाइन किया गया ए 1 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 2 3 1 एंड 1 1, और हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3। हमें पूछ रहा है कि ये सतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है, जो भी हमारे पास सेट है तो वो सेल्फ के साथ पेयर बनना चाहिए, जो वो पेयर होगा वो रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास जो थर्ड का आंसर क्या होगा, हमारे पास ए क्या है सेट 1 2 3। ओके, हमारे पास 1 2 3 क्या है, ये हमारे पास रिलेशन सेट है। तो अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 किस में प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर में। यानी कि अगर जनरल में देखा तो ए कोमा ई बिलोंग टू रिलेशन में करना चाहिए, मतलब सेल्फ के साथ वो पेयर होना चाहिए और वो रिलेशन में होना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं है कि नहीं। तो और सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब एलिमेंट का पेयर होना आवश्यक है। 1 का है बट 2 का नहीं है, 2 के लिए नहीं है, तो ये एक स्वतुल्य नहीं है। हम क्या लिख देंगे, रीजन दे देंगे 2 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जाते हैं। वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर के समुच्चय है, रियल नंबर का सेट है हमारे पास। और रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी द्वारा ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये बोल रहा है इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण क्या है। तुल्यता क्या होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है, तुल्यता रिलेशन हो जाता है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमें पहले तीनों कंडीशन को प्रूफ करना होगा। रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए जनरल कंडीशन क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ओके, जो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, और जो ए है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो हमें हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है ए कोमा बी, जहाँ पे सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी, यानी कि ए और बी में एक ऐसा रिलेशन है कि ए बी से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ओके। ये हमारे पास रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन की क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे वो सेल्फ के साथ पेयर बनाएगा और वो रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि ए इज लेस देन इक्वल बी, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी सिंबल आ गया है। इक्वल का सिंबल आने के हिसाब से ये ए इज इक्वल टू बी भी हो गया, ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी, लेस का तो है ही, इक्वल का भी सिंबल है, इसलिए ए इक्वल टू बी, यानी कि ए के ही बराबर, ये ए बी आपस में बराबर है, यानी कि हम इसको ए या बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पेयर में क्या बन जाएगा, ए कोमा ए, बी कोमा बी, अगर कोई थर्ड एलिमेंट लेंगे तो सी कोमा सी। तो एवरी एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ के साथ पेयर होगा और वो इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा। इससे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है, ओके। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू इस रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर, मतलब हमको इन्वर्स लें तो भी वो आर में प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें क्या दिया है, ए इज लेस देन बी, कहने का मतलब है ए बी से छोटा है और उसके बराबर है, तो ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके। अब हम इसको इन्वर्स लिख दें, बी लेस देन इक्वल ए, ये हो सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2 इज लेस देन इक्वल, ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी क्योंकि इक्वल का साइन, चलो लेस देन हुआ है वैसे, ठीक है, ओके। 2 इज लेस देन इक्वल 4, बट ऐसा हो सकता है क्या कि 4 इज लेस देन या इक्वल टू, नहीं। तो इन्वर्स जब हम पुट कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव का हमने देखा ही, हम अगर कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग टू आर कर रहे हैं, ओके, और उसी आर में कोई एक एलिमेंट है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, वो पेयर है बी सी बिलोंग्स टू वो भी आर को कर रहा है, देन क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट पेयर, सेकंड पेयर का लास्ट एलिमेंट, वो भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि ए कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमें हिंट क्या मिली है, ए इज लेस देन इक्वल बी, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, पहली कंडीशन हो गई, ए कोमा बी इज लेस बिलोंग्स टू आर, ओके, क्योंकि ये लेस देन इक्वल, ए लेस देन इक्वल बी है तो आर में प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। अब हम बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, चलो बी भी लेस देन इक्वल सी हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, देन हमें ये प्रूव करना है कि ए इज लेस देन इक्वल सी, तो ये क्या हो पाएगा, यस ऑब्वियसली ये बिल्कुल होगा। क्यों, अगर ए इज, चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल 2 ले लेते हैं, ओके, एंड सेकंड क्या लेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल 4, देन ऑटोमेटिकली 1 इज लेस देन इक्वल 4 हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल सी, इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता नहीं है बट रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ओके। तो ये कंप्लीट 4 क्वेश्चन है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे मैपिंग हो रही है रियल नंबर से नेचुरल नंबर में। मैं परिभाषित, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहु एकल है, कारण दीजिए। बहु एकल कहने का मतलब है ऑन टू होगा, मतलब बहुत, जैसे कि नाम से यहाँ देख सकते हैं बहु एकल, मतलब बहुत सारे से एक में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहु एकल। हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ नहीं करना, हमें बताना है ये बहु एकल है या नहीं, मतलब ऑन टू है या नहीं, अच्छा तक, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम
हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एफ मैपिंग कर रहा है आपका रियल नंबर टू नेचुरल नंबर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, रियल नंबर में तो हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमने अब हमें प्रूव करना है बहु एकल, यानी कि दो एलिमेंट्स की मैपिंग एक ही एलिमेंट में हो रही है कोडोमेन की। ओके, तो ये हमें अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। एफ ऑफ -1 रखते हैं, -1 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो भी क्या आ रहा है -1 स्क्वायर यानी कि 1 आ रहा है। तो हम देखते हैं ये रियल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर, एफ मैपिंग हो रही है तो यहाँ पे 1 एंड -1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे केवल सिंगल एक भी है, तो ये दोनों एक में ही जा रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू है, बहु एकल है। ओके, हाँ, ये एक रीजन हो गया। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एफ ऑफ -1 1 भी आ रहा है। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। 2 करेंगे 4 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, -2 करेंगे तो भी क्या ही आएगा, 4 ही आएगा। तो ये बहु एकल ऐसे प्रूफ हो सकता है। ओके, अब हम जाते हैं 6th क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर द्वारा परिभाषित हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में इसकी मैपिंग हो रही है। अब हमें प्रूफ करना है आच्छादक यानी कि ऑन टू है या नहीं। ओके, तो ऑन टू के लिए प्रूफ करने के लिए ये प्रीवियस ईयर ये सब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आया है आपका 2016 में। तो एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एन है हमारे पास एन स्क्वायर एंड एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल, हमें प्रूफ करना है ये ऑन टू है या नहीं आच्छादक। ओके, मैन्युअल ऑन टू। तो क्या करेंगे, तो ऑन टू के लिए प्रूफ करने के लिए हम जो भी फंक्शन है उसे लिख लेते हैं। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एफ ऑफ एन को हम कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाई मान लेंगे, वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ जाएगा। अब प्लस माइनस आएगा एक वेरिएबल। ओके, तो एन, अब देखने वाली बात यह है कि वाई में हम क्या रखेंगे, वाई भी हमारा नेचुरल नंबर है क्योंकि मैपिंग हो रही है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। वाई यहाँ पे क्या दर्शाता है, कोडोमेन। ओके, यहाँ पे वाई क्या है, कोडोमेन है जो कि नेचुरल नंबर है। अब हम जब इस पे नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे, ओके, जब हम नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हमने वाई में क्या पुट किया, जैसे 1 पुट किया, चलो इसका तो ठीक है, +-1 ठीक हो गया, आंसर आ रहा है। फिर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर दिया, 2 पुट किया तो 2 पुट करने में 1.7 इस टाइप से, मतलब पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता, डोमेन के नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये पॉइंट में है और पॉइंट नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसलिए ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ऑन टू यानी कि आच्छादक नहीं है। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको एग्जाम में समझा सकते हैं। ओके, ये हुआ 6th। अब जाते हैं हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में। एफ ऑफ हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी फलन दिया है, हमें प्रूफ करना है ये एक है कि यानी कि आपका 1 है या नहीं, और मैपिंग हो रही है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में ही। तो क्वेश्चन नंबर 7th है, एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2x। ओके, हमें प्रूफ करना है ये 1 है या नहीं। ओके, 1 प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशन दी होती है कि हम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करते हैं, और लास्ट में हमें क्या लाना पड़ता है, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो 1। और सेकंड कंडीशन ये क्या है कि हम अगर माना इसे एफ ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो हमें एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन क्या दिया है 2x, अब मैपिंग हो रही है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, देन अब हम x1 पुट करते हैं, मतलब कोई नेचुरल नंबर पुट करते हैं, तो एफ ऑफ x1, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x2। फिर हम इन दोनों को इक्वल की कंडीशन नहीं भी ले रहे हैं, नॉट इक्वल की कंडीशन ले रहे हैं, एफ ऑफ, चलो हम नॉट इक्वल की कंडीशन लेते हैं, एफ ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये हो भी नहीं सकता क्योंकि जब हम अलग अलग नेचुरल नंबर रखेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, देन एफ ऑफ x1 की जगह क्या आ जाएगा, 2x1 डज नॉट इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो हमने क्या रखा था, x1 एफ ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन हमें क्या मिल गया, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ओके, तो ये
हमारा एक 1 1 नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। आप कोई भी नंबर रखिए, अगर x1 की जगह आप x की जगह आप कोई भी नंबर रखिए, वो कोडोमेन में कोई अलग ही एलिमेंट में वो बनाएगा, इमेज बनाएगा। मतलब कोई दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट में इमेज नहीं बनाएंगे। अगर वो बनाते हैं तो वो 1 1 नहीं होगा, अगर नहीं बनाते हैं, सब अपनी अपनी सेपरेट अलग अलग इमेज बनाते हैं, तो ये 1 1 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 7th क्वेश्चन क्लियर। अब जाते हैं 8th क्वेश्चन। यदि फंक्शन मैपिंग कर रहा है यहाँ पे भी रियल नंबर टू रियल नंबर में, और हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है बोल रहा है, तो एफ इनवर्स ऑफ 9 याद कीजिए, हमें एफ इनवर्स ऑफ 9 फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इनवर्स वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 2010 में आया है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8th। ओके, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर, एफ इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, एफ इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो कोई भी इन्वर्सिबल फंक्शन को जब हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी इन्वर्सिबल फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इसमें यही प्रोसेस होता है, एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया जाता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें ये दिया गया है एफ इनवर्स ऑफ 9 ना, तो आई थिंक, तो इसको अगर आप इसको लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ 9, ओके, एफ इनवर्स ऑफ 9 को अगर मैं x मान लेता हूँ, ओके, तो हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ इनवर्स जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देख सकते हैं आप ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से सीधी सी वैल्यू एक्स क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो एफ इनवर्स ऑफ 9 इसका आंसर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3। ओके, तो हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन अब धनात्मक परिमेय संख्या के समुच्चय q प्लस, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या हमने ले लिया है, रैशनल नंबर, ये ऑपरेशन बी दिया है यहाँ पे ए बी बाई 2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी अवयव है, अवयव एवं ए बिलोंग्स टू वही परिमेय संख्या, वो भी पॉजिटिव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि तत्समक आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें ऑपरेशन दिया है ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, और जो हमें इसका आइडेंटिटी और इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइडेंटिटी और इन्वर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमें पहले रिलेशन क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, हमें ऑपरेशन दिया है ए बी बाई 2। ओके, ए बी बाई 2 ये हमारे पास। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तत्समक आइडेंटिटी और इन्वर्स ना। तो आइडेंटिटी के लिए कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के लिए कैसे होगा, देखिए आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम करेंगे, आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, हमें ए ही आउटपुट मिलेगा, हमें कोई ऐसा ई एलिमेंट फाइंड आउट करना। ओके, जब हम इसको इस ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं तो ए ऑपरेशन ई की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू ई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही आएगा। ओके, मतलब हमें क्या करना है, ए बी को ई से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ओके, टू इस तरफ शिफ्ट होगा, ए इंटू ई इज इक्वल टू 2 ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ गया। ओके, तो इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करना है, इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, यानी कि हमें जो हमारा सेट है उसमें दो एलिमेंट ऐसे होनी चाहिए जिसके बीच में हम अगर ऑपरेशन लगाएं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ए बी हमें दिया गया है ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ई, ठीक है, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 ई, बी इज इक्वल टू 2 ई ए, तो हमारा इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 ई ए। ओके, ये हमारा इन्वर्स एलिमेंट। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th है, नेचुरल तथा रियल में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, हमें ऑपरेशन दिया गया है, हमें प्रूफ करना है क्रम विनिमय एंड साहचर्य। ओके, क्रम विनिमय और साहचर्य के लिए कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव,
क्रम विनिमय के लिए क्या है हमारे पास, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, जो कि किसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, नेचुरल तथा रियल नंबर में, क्योंकि दोनों के लिए हमें प्रूफ करना है। मैं एक के लिए प्रूफ कर देता हूँ, आप दूसरे के लिए प्रूफ कर लीजिएगा। ओके, तो नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में कर रहे हैं। ओके, तो हमें प्रूफ करना है ये। तो हम क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हम LHS ले लेंगे। ओके, LHS ले लेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, हमें फंक्शन क्या दिया है, ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ओके, देन RHS में क्या हो जाएगा, RHS हमारे पास क्या है, बी ऑपरेशन है, बी ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बाई टू। जस्ट उसके मतलब यानी कि ए को बी की जगह रखना है, बी को ए की जगह रखना है, तो हम बीच में एडिशन है तो आगे पीछे रख देते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य के लिए क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इससे, तो मैं शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आंसर्स को। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ओके, इसमें भी पहले LHS ले लेंगे, LHS में क्या होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ओके, और हमें फंक्शन क्या दिया है, ये ए प्लस बी बाई टू। ओके, तो LHS में ए ऑपरेशन, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, बी ऑपरेशन की सी की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस सी बाई टू। ओके, फिर एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, तो कैसे बोलेंगे कि पहले इसने पहला एलिमेंट लिख दिया, तो पहला एलिमेंट हमारा जो है वो लिख देंगे, ए हमारा पहला एलिमेंट है तो हमने ए लिख दिया। फिर उसने एडिशन किया है किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, तो दूसरा एलिमेंट हमारा ये पूरा है, तो इधर पे लिख देंगे हम बी प्लस सी बाई टू। उन दोनों का एडिशन को डिवाइड किससे किया है, टू से डिवाइड किया है, तो हम भी क्या कर देंगे, उसको टू से डिवाइड कर देंगे। ओके, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कन्फ्यूज होने की यहाँ गुंजाइश ही पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को सिमिलर कर देंगे, टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ओके, 1, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4। ओके, तो ये हमारे पास 2a प्लस बी बाई 4, ये तो लेफ्ट साइड आ रहा है। ओके, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, तो अब राइट साइड के लिए क्या करेंगे, अब राइट साइड के लिए क्या होगा, RHS देख लेते हैं। RHS क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ए और बी में ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा फिर उसको सी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी क्या है, ए प्लस बी बाई टू ऑपरेशन सी। ओके, तो पहला, तो वैसा ही करेंगे, पहला एलिमेंट लिख लेंगे, तो पहला एलिमेंट ए प्लस बी बाई टू, फिर बीच में एडिशन का सिंबल लगाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लिख देंगे जो कि है सी, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टू से, तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसको सब सिमिलर करेंगे तो 4 आएगा, और ये ए प्लस बी प्लस टू सी आ जाएगा, टू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ए 2 से मल्टीप्लाई है, बट यहाँ सी 2 से मल्टीप्लाई है, तो LHS डज नॉट